हेलो फ्रेंड्स, एसएसएम चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि हम अपना कोई भी गलत आदत कैसे छोड़ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपना कोई भी गलत आदत बहुत ही आसानी के साथ छोड़ सकते हैं अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो जानने के लिए फ्रेंड्स एसएसएम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको इसकी नॉलेज तुरंत मिल जाएगी और आप आगे आने वाले वीडियो को बड़ी आसानी के साथ देखकर अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकेंगे, साथ ही अपने फ्रेंड्स के भी नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकेंगे और एक सही डायरेक्शन में अपने टारगेटेड एरिया में जा सकेंगे और सक्सेस को पा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं गलत आदतों में इनबिल्ट होते हैं, या यूँ कह दे कि उनमें गलत आदतें समय के अनुसार आ जाती हैं और वे इस गलत आदत से रोज रोज परेशान भी रहते हैं, लेकिन उनका कोई नहीं से सलूशन नहीं निकाल पाते हैं और ये सब मानसिक उलझन का ही कमाल है। तो मानसिक बंधनों से मुक्त होने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जो बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो जैसे कि आपने स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस का तो नाम सुना ही होगा। उन्होंने कहा था एक बार कि मन में ही बंधन है, मन में ही मुक्ति है। इस लाइन को एक बार और सुनिएगा, मन में ही बंधन है और मन में ही मुक्ति है। यानी मन के अंदर ही हमारे ढेर सारे बॉन्डिंग होते हैं, बंधन होते हैं जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं और उसमें उस बंधन उस मन में ही मुक्ति का उपाय भी रहता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उन बंधनों को काटने के लिए हम उन मुक्ति वाले उपायों को ढूंढ पाते हैं या नहीं। तो उन मुक्ति वाले उपाय को ढूंढने का मतलब एक जागरूकता ही होती है। मतलब अगर आप सेंसिटिव हैं अपने बुराइयों को हटाने के लिए तो आप हटा सकेंगे। होता है क्या, कुछ स्टूडेंटों का दिमाग बिल्कुल साफ रहता है, लेकिन वे क्या करते हैं बाद में खुद धीरे धीरे उसमें बुराई भरते हैं। जब उस बुराई से परेशानी होती है तो वे क्या करते हैं, उस बुराई को हटाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि भाई उस बुराई से उनके क्या होता है कि इनकमिंग रिजल्ट खराब होता है, परिणाम अच्छे नहीं होते। कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनके अच्छे नहीं आते हैं, स्कूल लेवल पर एग्जाम देते हैं कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते, परसेंटेज अच्छे नहीं बनते हैं, जिससे क्या होता है उनको फैमिली प्रेशर बढ़ता है। फैमिली प्रेशर जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सोशल प्रेशर भी बढ़ेगा, जहाँ वे रहेंगे अगल बगल के लोग कहेंगे वाह ये क्या कुछ मार्क्स सोर्स नहीं लाता है, केवल इधर उधर खाली करता रहता है। तो दुनिया भर किसे प्रेशर बढ़ते हैं, इस वजह से उनके में टेंशन आएगा। जब उनके मतलब स्टूडेंटों पर टेंशन आएगा तो उनमें तरह तरह की बीमारियाँ होने की भी संभावना रहती है, उनका बिहेव खराब होगा। तो इतनी ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब यह कि हम क्यों अपने अंदर खराबी डालें। पहले हम तो खुद ही खराबी डालते हैं, बाद में जब खराबी से परेशानी होती है तो हम लोग घबरा जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया। तो एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम खुद ही अपना आँख मूंद लेते हैं, अपने दोनों हाथों से हम खुद ही अपना आँख मूंद लेते हैं और जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है तो हम उस अंधेरे से घबरा भी जाते हैं। तो उनके बिल्कुल कहने का मतलब बिल्कुल यही था कि हम जानबूझकर अज्ञानी बनते हैं पहले, और जब अज्ञानी बनने से हमको सामाजिक रूप से या खुद से परेशानी होने लगती है तो उस परेशानी से हम लोग घबरा जाते हैं और उसका सोल्यूशन बाहर खोजते हैं। ये ठीक उसी तरह है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिएगा हिरन के मस्तिष्क में कस्तूरी रहता है। आपने अधिकतर ये सुना होगा ये बात, हिरन के मन में कस्तूरी रहती है, उसके दिमाग में ही कस्तूरी आ जाती है और वो कस्तूरी को समझ नहीं पाता है, उसकी सुगंध से वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि कस्तूरी कहीं कुछ मतलब सुगंधित चीज़ें कुछ बाहर ही है, उसे बाहर ढूंढता रहता है। तो ये एक कहने की चीज़ है, मतलब सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर ही हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं। तो जो मैं उपाय बताने जा रहा था वो तो खैर मैं प्रॉब्लम्स ही बताते रहेगा, लेकिन उपाय ये था कि मैं हिप्नोटिज्म के बारे में बताने वाला था। हिप्नोटिज्म मीन्स सम्मोहन। जैसे ही कोई आप खराब विचार सोचते रहते हैं उस विचारों में आप उलझते जाते हैं। खराब, जैसे कि हमारा दिमाग खराब चीज़ों को बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप देखेंगे तो उसको खराब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी करीब 80% है, लेकिन जब कोई अच्छी बातें को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी 20% है। यानी उसे खराब बातें बहुत पसंद है। तो जैसे कोई खराब चीज़ें देखता है या मतलब सुनता है, उसके माइंड को बहुत ज़्यादा आनंद फील हो जाता है, लेकिन ये आनंद भी क्षणिक रहता है, टेम्पोररी। ऐसा नहीं कि कोई खराब चीज़ें देख लिया तो उसके मतलब जीवन भर उसे आनंद आएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसका इफेक्ट टेम्पोररी होता है, लेकिन वही चीज़ वो लेना चाहता है। उसी तरह अगर हम बात करें अच्छी चीज़ों को, तो अच्छी चीज़ों को वो नहीं लेना चाहता है, लेकिन उसका इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक रहता है, एवर लॉन्गिंग रहता है। तो अब ये क्या है पोस्ट हिप्नोटिज्म, सेल्फ हिप्नोटिज्म, तो इस सब के वीडियो के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो को भी जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।